अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वयं चलते हुए, स्वयं चल रहे हैं, स्वयं चलते हुए, माने देखो ये बड़ी गजब की चर्चा है। स्वयं चलते हुए पॉइंट नोट करने योग्य है, समझने योग्य है। मैं सब साधर्मियों से कहना चाहता हूँ, एक एक शब्दों की वैल्यू होती है। स्वयं चलते हुए, इट मीन्स वस्तु की चलने की योग्यता खुद की है, धर्म नहीं चला रहा है। क्या समझ में आ रही है? वस्तु की चलने की योग्यता निजी है, मेरी योग्यता है चलने की। धर्म द्रव्य कौन चलाने वाला? वस्तु में यदि गमन करने की योग्यता नहीं हो तो तीन लोग की ताकत वस्तुएं मिलकर के उसे चला नहीं सकती है। हर जगह धर्म द्रव्य काम कर रहा है। आपकी उंगलियां ये धर्म द्रव्य निमित्त है, इसमें आपकी जबान हिल रही है, जबान बंद हो रही है, धर्म द्रव्य निमित्त है इसमें। समझ में आ रही है? जीभ हिल रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पलक झपक रही है, श्वास का अंदर चला जाना, निकल करके बाहर आ जाना, ये जो अंदर गई निकली, पेट अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ये जो हिल रहा है आपका जो पेट, ये पेट का हिलना, बोले ये धर्म द्रव्य के निमित्त से है। यदि ये धर्म नाम का द्रव्य न हो तो मूवमेंट बंद हो जाए। वस्तु का क्षेत्र से क्षेत्रांतर, क्या शब्द है? ये क्षेत्र और ये क्षेत्रांतर। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जो कोई वस्तु गमन कर रही है, ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की जो योग्यता है, उस योग्यता को धर्म द्रव्य कहते हैं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में जो निमित्त बनता है, क्या ध्यान देना, क्या कहा? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में जो निमित्त बनता है वो धर्म द्रव्य है। और जो योग्यता है वो इसकी क्रियावर्ती नाम की शक्ति है, वस्तु की क्रियावर्ती नाम की शक्ति है। ये वस्तु यहां से यहां गमन क्यों कर रही है? इस वस्तु ने इधर से इधर, शक्ति की मैं बात कर रहा हूं। ये शक्ति दो ही द्रव्यों में पाई जाती है, एक जीव द्रव्य में पाई जाती है और एक पुद्गल द्रव्य में पाई जाती है। बस कौन सी शक्ति की बात कर रहा हूं? एक जीव द्रव्य में पाई जाती है और एक पुद्गल द्रव्य में पाई जाती है। कौन सी शक्ति? बोले क्रियावर्ती नाम की शक्ति। क्रियावर्ती शक्ति किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर चले, इस शक्ति का नाम है क्रियावर्ती शक्ति। रोटी फूल रही है, गमन कर रही है, यहां से यहां चल करके कोई चीज आई है, गाड़ी यहां चल रही है, जितना पंखा चल रहा है, हवा बह रही है, कुछ भी चल रहा है, वो सब धर्म नाम का एक द्रव्य है। अरे उसका नाम द्रव्य धर्म है। हमारे धर्मचंद जी साहब, तो आप धर्म हो क्या? बोलो। अरे साहब मुझे धर्म करना है, मुझे धर्म करना है, तो धर्मचंद जी का जाके हाथ पकड़ लो। अब खूब धर्म करो। नहीं मुझे धर्म करना है। अरे भाई छोड़ मुझे। नहीं मुझे धर्म करना है। अरे तो मुझे तो छोड़ दे भाई। अरे इनका नाम धर्म है। समझ में आ रही है बात? का नाम धर्म है। तो जो गमन करने में सहयोगी पदार्थ हो उसका नाम धर्म है। ये नाम से है, हमें हमारे दिमाग में चढ़ा रहता है धर्म 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 धर्म। अरे भाई तो तेरे दिमाग में जो धर्म समझ रखा है वही धर्म होता है क्या? क्या नाम महावीर हो तो अर्घ चढ़ाओगे क्या आप जाकर के? महावीर जी साहब, हमारे जवेरी बाजार मुंबई वाले, बोलो अर्घ चढ़ाएं आपको? क्या करें? अरे नहीं, क्या 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 बात कर रहे हो? अरे तो फिर यही तो कह रहे हैं यहां पर, ये धर्म है, ये धर्म द्रव्य है, ये धर्म नाम का पदार्थ है। ये चलाता नहीं है, चलने की योग्यता वस्तु में चाहिए। वस्तु में जब चलने की योग्यता होती है तो ये चलने में सहयोगी होता है। बराबर? देखिए
वस्तु है, ये बात क्लियर हो गई है। रेल के इंजन का उदाहरण देकर के चर्चा कर दी है। पहले मछली के गमन करने का उदाहरण देकर के चर्चा कर दी थी। मछली कौन चला रहा है? चलती है, अपनी योग्यता से चलती है। कैसे चल रही है? अपनी योग्यता से चल रही है। चला कौन रहा है? कि चला कोई नहीं रहा है। फिर कैसे चल रही है? इच्छा होती है, गमन करने की शक्ति है उसमें, धर्म द्रव्य निमित्त है उसमें। क्या वस्तु के नए से पुराने होने में धर्म द्रव्य कारण नहीं है? नए से पुराने होने में वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, वो काल द्रव्य का उपकार है, वो परिणमन है। एक द्रव्यत्व नाम की वस्तु की शक्ति है, निमित्त रूप से काल द्रव्य है, वो अलग चीज है। यहां तो क्षेत्र से क्षेत्रांतरपना लेना पड़ेगा, सिर्फ क्षेत्र से क्षेत्रांतरपना लेना पड़ेगा। यद्यपि उसमें सब बातें लागू हो जाती है। अभी जब ये पूरा पढ़ लेंगे अपन, छहों द्रव्यों, और किसी का प्रश्न रहा तो एक ही कार्य के अंदर छहों घटित करके चर्चा करेंगे। हर कार्य के अंदर जब क्रिया हो रही है तो उसमें छहों बातें लागू हो जाती है। जीव भी लागू होगा, पुद्गल भी लागू होगा, धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, आकाश द्रव्य भी, काल द्रव्य भी। लगा लो, लग जाएगा फटाफट फटाफट। देखिए, तो एक उदाहरण दे दिया मछली के गमन करने का, और दूसरा एग्जाम्पल यहां दे दिया स्वयं चलते हुए रेल के इंजन का। रेल का इंजन स्वयं चल रहा है, इंजन चल रहा है। चल कहां रहा है? बोले बिना पटरी के चल करके दिखाओ। बोले आगे गमन क्यों नहीं हुआ? बोले पटरियां ही नहीं है। द बर्निंग ट्रेन मूवी थी ना, बहुत पुरानी, क्या हुआ था उसमें? आगे जाकर के पटरियां उखाड़ दी थी उसकी, यही तो हुआ था शायद। लास्ट में जहां मूवी खत्म हुई तो क्या किया? पटरियां नहीं है अब क्या हुआ कि ट्रेन जाकर के बस, उसको रोकने का उपाय क्या है? उसको रोकने का उपाय क्या है? उसको रोकने के लिए क्या करें? यही उपाय है। माने जहां पटरियां होगी वहां चलेगी, जहां पटरियां नहीं होगी वहां नहीं चलेगी। लेकिन फिर प्रश्न है कि क्या पटरियां चला रही है? क्या क्या बोलो, क्या पटरियां चला रही है कि नहीं? पटरियां तो नहीं चला रही है। तो फिर चलने में, बोले चलने में सही होगी है, चला भी नहीं रही है और चलने में सही होगी भी है। यही स्वरूप है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे स्वयं चलते हुए रेल के इंजन को चलने में लोहे की पटरी उदासीन रूप से सहायक है, उसी प्रकार स्वयं गमन करते हुए जीव व पुद्गल को गमन करने में धर्म द्रव्य सहायक है। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में कौन सहायक है? धर्म द्रव्य सहायक है। यदि ऐसा नहीं माना जावे तो जीव अष्ट कर्मों का नाश करके शरीर को छोड़कर अपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करते हैं। ऐसा नहीं माना जाए तो क्या होगा? सुनना सुनना, बड़ी बड़ी गजब की बात है, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। यदि ऐसा न माना जावे, यदि इस बात को नहीं माना जावे तो क्या आपत्ति आएगी? तो जो जीव अष्ट कर्म का नाश करके शरीर को छोड़कर अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करते हैं, ध्यान आ रही है कि आपको बात? 2-3 पेज पहले चर्चा की थी। सिद्धो सो विस्सोड़ गई, ध्यान क्या? जीवो गई नहीं कही, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। फिर उसके लिए अग्नि की शिखा का उदाहरण दिया था। क्या माने सोचिए जरा, यहां क्या कह रहे हैं? माने ये जो कह रहे हैं अग्नि की शिखा के समान, और क्या क्या उदाहरण दिए थे? वो लकड़ी की वो जो संदूक थी जिसके ऊपर लेप लगा हुआ था, एरंड के बीज के समान कह दिया गया था, अपने आप ऊपर जाने वाले के समान, अग्नि की शिखा के समान, और उसके कुम्हार के चाक के समान। बोले ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, ये जीव हमेशा ऊपर जाता है। तो सिद्ध हो जाने पर, भगवान बन जाने पर ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया ये। अच्छा, तो फिर ऊपर यदि गया है तो कह रहे हैं वे अनंत आलोकाकाश में अनंत काल तक ऊर्ध्वगमन ही करते रहेंगे। ओहो, यदि धर्म द्रव्य नहीं है, धर्म द्रव्य को नहीं माना जाए, तो फिर जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर 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 कहां तक जाता चला जाएगा? है कोई लिमिट? बोले जहां तक धर्म द्रव्य है ना वहां तक जाएगा। उमा स्वामी आचार्य ने एक सूत्र दिया है, धर्मास्तिकाया भावात।
सिद्ध भगवान लोक के अंत तक जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसे ये लोक की संरचना है ना इस प्रकार की, ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसा लोक का आकार देखा होगा आपने, सबने देखा है। तो उस जगह पर जब वो पहुंचता है तो हमारा प्रश्न ये है कि वहां जाकर के लोक के अग्रभाग में जाकर के सिद्ध भगवान रुक क्यों गए, वहां टच होकर के उस जगह पर क्यों टच होकर के बैठे रह गए, क्या कारण है, क्या हेतु है, बतलाइए। तो साहब इसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है क्या, इसके आगे आगे धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए नहीं जाता है। सुनो सुनो सुनो, बात तो सही है कि धर्म द्रव्य आगे नहीं है। उमा स्वामी आचार्य ने निमित्त प्रधान कथन लिखा है धर्मास्तिकाया भावात, लेकिन ध्यान रखना लोक के पदार्थ की आलोक में जाने की योग्यता नहीं है। क्या कहा, वापस ध्यान दीजिए। लोक का पदार्थ है ना ये जीव, इस लोक के पदार्थ की आलोक में जाने की योग्यता नहीं है और आगे धर्म द्रव्य भी नहीं है, निमित्त भी नहीं है और योग्यता भी नहीं है, इसलिए वो वहीं तक जाता है। ऐसा है, दो चीजें एक साथ सुमेल है, वस्तु की अपनी योग्यता और वस्तु की योग्यता के लिए योग्य निमित्त, ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी। वस्तु की योग्यता ही नहीं है, निमित्त क्या करेगा, ये बतलाइए मुझे। निमित्त खूब मौजूद है लेकिन वस्तु में योग्यता नहीं हो तो क्या होगा। तो वस्तु की भी गमन करने की योग्यता नहीं है और धर्म द्रव्य का भी आगे अस्तित्व नहीं है। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता, क्या धर्म द्रव्य नहीं माना जाता, तो फिर वे वहां लोक के अंत में जाकर के विराजमान नहीं होते, फिर तो अनंत काल तक अनंत आलोकाकाश के अंदर गमन 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 करते रहते, फिर तो ये होकर के रह जाता। भाई साहब हम क्या बतलाएं आपको, इतना बड़ा अनर्थ हो जाता। आप सोचिए, कल्पना कीजिए चर्चाएं क्या चल रही है, ये क्या कह रहे हैं, अनंत आलोकाकाश में अनंत काल तक ऊर्ध्व गमन ही करते रहेंगे, आज प्रदेशों में कहीं भी ठहरना न होगा, अब रुकना ही नहीं होगा। आकाश के प्रदेशों में वे कहीं भी रुक नहीं पाएंगे, वे चल ही नहीं पाएंगे, इसलिए धर्म द्रव्य मानने की जरूरत है। बात ख्याल में आई, धर्म द्रव्य मानने की जरूरत है, धर्म द्रव्य आपको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। धर्म द्रव्य जहां तक लोकाकाश है वहीं तक है, अलोकाकाश में जीव जा नहीं सकता, अलोकाकाश में धर्म द्रव्य है नहीं, अलोकाकाश में लोक का कोई भी पदार्थ नहीं जा सकता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। आकाश है ना, आकाश, अभी आकाश की चर्चा करेंगे अपन, कल करेंगे आकाश की चर्चा, आकाश क्या है, काल क्या है ना, ये सब चर्चाएं भी करेंगे आपके बीच में। बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं, बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं आने वाली हैं। हम कितना झेल पाते हैं इन सब बातों को, ये हमारी पावर चाहिए, झेलने की भी तो ताकत चाहिए, समझने के लिए अंदर से पौरुष जगना चाहिए कि नहीं, कि हाँ हम समझने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्या देखो क्या कह रहे हैं आप, यदि समझने के लिए तैयार बैठे हैं तो यहाँ एक से एक बातें आने वाली है, जिनागम का मर्म निचोड़ निकाल करके सामने रखेंगे यहाँ। इसलिए धर्म द्रव्य मानने की जरूरत है, धर्म द्रव्य जहां तक लोकाकाश है वहीं तक है। यही कारण है कि अलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव होने से जीव का गमन रुक जाता है। ओहो, क्या कह रहे हैं, अलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव होने से जीव का गमन रुक जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उस मुक्त जीव के पूर्व शरीर वर्ती मस्तक के आत्म प्रदेश लोक के अंत में जाकर ठहर जाते हैं। ओहो, क्या क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, सुनना जरा, बड़ी गजब की बात कह दी गई है यहां। जिस जीव को परमात्मा अवस्था की प्राप्ति हुई, उन जीव की चर्चा कर रहे हैं हम, जो जीव भगवान बन रहे हैं, ठीक है ना, जो जीव परमात्मा बन रहे हैं उनकी चर्चा चल रही है। एक सेकंड, हाँ, तो यहां बैठ करके उन्होंने ध्यान किया, साधना की। अब साधना करके शरीर तो यहीं छूट जाएगा और आत्मा जाएगी ऊपर। तो ये कह रहे हैं जब आत्मा ऊपर जाएगी तो ये सिद्ध हो गए वो। अब वो जैसे गैस का बलून होता है ना, गैस का गुब्बारा,
यहां से छोड़ा तो कहां जाएगा? बोले यहां से छोड़ेंगे तो ये सीलिंग तक चला जाएगा, छत तक चला जाएगा और छत पर जाकर के टच हो जाएगा। अच्छा, तो जो छोटा होगा वो, बोले वो भी टच होगा। बोले बड़ा होगा वो, बोले भी टच होगा। बोले और लंबा होगा, 3 फीट का होगा तो बोले वो भी वहीं जाकर के टच हो जाएगा। तो बोले ये जो जितने भी ऊपर जाकर के टच होंगे, ये ऊपर ऊपर से तो सब एक ही लेवल पर होंगे, और जो लंबा है वो ज्यादा नीचे तक रहेगा, जो कम लंबा है वो कम ऊंचाई तक रहेगा, जो और कम है वो और कम रहेगा। तो जो जितना लंबा है, लेकिन टॉप लेवल पर सब बराबर है। ये कह रहे हैं जब कोई जीव मुक्त अवस्था की प्राप्ति करता है, माने सिद्ध बन जाते हैं, तब पूर्व शरीरवर्ती मस्तक के आत्म प्रदेश लोक के अंत में जाकर ठहर जाते हैं। कोई जीव किसी भी छोटी बड़ी अवगाहना से मुक्त हो, कितनी छोटी हो सकती है और कितनी बड़ी हो सकती है भाई साहब अवगाहना? बोलो, कितनी छोटी और कितनी बड़ी अवगाहना हो सकती है? क्या सारांश जी बोलो, कितनी हो सकती है? हंस कुमार जी साहब बोले 3.5 हाथ तो हो सकता है मिनिमम शरीर, और मैक्सिमम शरीर कितना हो सकता है? बोले 525 धनुष। क्या आशीष जी, मिनिमम कोई छोटा सा हो तो 3.25 हाथ का, 3.5 हाथ का, 3.5 हाथ की मिनिमम अवगाहना, और ज्यादा से ज्यादा हो तो बोले 525 धनुष तक की अवगाहना वाला। इतने जीव हो सकते हैं वहां। बीच में कोई 10 फीट का हो, 5 फीट का हो, 15 फीट का हो, 25 फीट का हो, 40 फीट का हो, 70 फीट का हो, सब 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 अलग अलग शरीर वाले। परंतु सब सिद्धों के मस्तक संबंधी आत्म प्रदेश लोकांत में समतल मार्ग में ही विद्यमान रहते हैं। क्या समतल मार्ग के अंदर ही जाकर के, एक जगह पर जाकर के, एक लेवल पर जाकर के उनके आत्मा के प्रदेश विराजमान होंगे। ऐसा गजब का स्वरूप है। हाइट कितनी भी हो, कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, भाई साहब महावीर भगवान 7 हाथ के थे, आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, और लेकिन सर दोनों के बराबर है, एक ही लेवल पर है भाई साहब, सर बराबर है, नीचे से पैर ऊपर नीचे हो सकते। हमारे संसारी जीवों की क्या पोजीशन है? हम सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबके पैर बराबर हैं और माथे सबके अलग अलग हैं। माथे सबके अलग अलग हैं, इसलिए सबके माथे गर्म रहते हैं। एक का माथा दूसरे के माथे से मिलता नहीं है, इसलिए माथे फोड़ते हैं एक दूसरे के। कारण क्या है कि किसी का माथा किसी के माथे के लेवल का नहीं है सबके माथे अलग अलग है ना, सबका सर अलग अलग है, पैर सबके बराबर है क्या, और खोपड़ी सबकी अलग अलग है, ऊंची नीची है। तो जब ऊंची नीची होती है तो क्या होगा? अब पैर एक लेवल पर। और सिद्ध भगवान के क्या चक्कर है? बोले अनंत सिद्ध भगवान, बोले सबके सर बराबर हैं, बोले पैरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूर्खों के पैर बराबर होते हैं और ज्ञानियों के सर बराबर होते हैं। क्या अज्ञानियों के पैर बराबर होते हैं और ज्ञानियों के दिमाग बराबर होते हैं। दिमाग बराबर होते हैं माने मेंटल लेवल बराबर होता है। क्या मेंटल लेवल बराबर होता है? मतलब सोच बराबर होती है, माने उनका दृष्टिकोण बराबर होता है, माने वे हर बात को अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं। अनंत ज्ञानियों का एक ही मत होता है, और एक अज्ञानी के बोले ये तो पैर ही ऊंचे नीचे करके चलता है, इसको तो इसको चल क्या कहें, इसको इसके खुद के ही पैर बराबर एक साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि चलेगा तो एक ऊंचा हो जाएगा दूसरा नीचा हो जाएगा। तो अज्ञानी जीव का खुद का चिंतन, खुद का दिमाग, खुद की सोच, खुद की बुद्धि, ये खुद ऊंची नीची रहती है। और ज्ञानी जीवों का क्या हाल है? बोले सब बराबर है। एक हो त्रण कालमा परमार्थनो पंथ, परमार्थ का मार्ग 3 काल में एक है भाई साहब, भी हो चाहे। आदिनाथ भगवान की जो मान्यता है वही नेमिनाथ भगवान की मान्यता है, वही शांतिनाथ भगवान की मान्यता है, वही चंद्रप्र भगवान की मान्यता है। अनंत ज्ञानियों का एक मत है, अनंत सम्यक दृष्टियों का एक मत है। सिद्ध भगवान भी सम्यक दृष्टि है, असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव मध्य लोक में, अधोलोक में, ऊर्ध्व लोक में, और अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, सब एक समान लेवल वाले, सबके मस्तक बराबर हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आत्म प्रदेश लोकांत में समतल मार्ग में ही विराजमान रहते हैं। देखिए जरा, यही धर्म द्रव्य नहीं होता, यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो मुक्त जीवों का ठहरना ही नहीं होता। क्या करें भाई साहब, क्या कह रहे हैं? यदि धर्म द्रव्य नहीं होता
तो मुक्त जीवों का ठहरना ही नहीं होता। अतएव जैन शास्त्रों में धर्म द्रव्य का अस्तित्व माना गया है। जैनेतर शास्त्रों में यह धर्म द्रव्य का वर्णन नहीं देखा जाता। कहां से मिलेगा? इतने तर्क तो कह दिए। उन्होंने कहा पृथ्वी से मान लेंगे, उन्होंने कहा हवा से मान लेंगे, उन्होंने कहा आकाश से काम चला लेंगे, उन्होंने कहा इससे चला लेंगे, उन्होंने कहा उससे चला लेंगे, बोले इच्छा से चल लेंगे, बोले उससे चल लेंगे। वैज्ञानिक लोग नई बुद्धि वाले कहते हैं ईथर से काम चला लेंगे। है ही नहीं कहीं धर्म द्रव्य की चर्चा। ये जिनागम की अद्भुत चर्चा है भैया, धर्म द्रव्य की चर्चा। अधर्म द्रव्य का स्वरूप और 4-5 मिनट लेंगे। धर्म जिसके समझ में आ गया उसके अधर्म समझ में आ जाएगा। धर्म और अधर्म इसमें क्या है? क्या धर्म द्रव्य समझ में आ गया उसके अधर्म द्रव्य भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं। अधर्म द्रव्य का स्वरूप ठाण जुदाणम धम्मो पुगल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणेव सो धरई। द्रव्य 18 नंबर की गाथा में कह रहे हैं बात। क्या देखिए द्रव्य संग्रह की 18 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं। जैसे वृक्ष की छाया, प्रसिद्ध उदाहरण है जिनवाणी में अधर्म द्रव्य को समझाने के लिए। क्या जैसे वृक्ष की छाया पथिक के लिए ठहरने में सहायक है। पेड़ की छाया, गर्मियों का मौसम चल रहा है, धीरे धीरे गर्मियां जोर पकड़ती चली जा रही है, गर्मियों का जोर बढ़ता चला जा रहा है और धीरे धीरे जब जेठ माह की गर्मी आती है, जब मई जून महीने का समय आता है, धरती तप रही है, नीचे से धरती तपती है, ऊपर से आसमान तपता हुआ नजर आता है। नंगे पांव रोड पर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता है और जब कोई व्यक्ति चल रहा होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब गमन करना होता है, चलना होता है, तो चलते चलते कड़कती धूप में चला जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अचानक उसे चलते चलते कहीं कोई पेड़ और पेड़ की छाया दिखती है। सेकंडों के लिए वहां खड़ा होता है, मन करता है यार थोड़ी देर रुक जाओ, ठंडी हवा चल रही है, रुक जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। आचार्यों ने उसे उदाहरण बना लिया। उन्होंने कहा ये पेड़ की छाया किसी व्यक्ति को रोकती नहीं है। क्या क्या ये पेड़ की छाया किसी व्यक्ति को रोकती नहीं है, रोकने में समर्थ नहीं है, लेकिन जब ये जीव स्वयं रुकता है तो रुकने में निमित्त बन जाती है। कौन रोक रहा है, लेकिन जब ये रुके तो रुकने में निमित्त बन जाती है। ऐसी ही बात यहां है। उसी प्रकार जो ठहरते हुए जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक हो वह अधर्म द्रव्य है। ये चला यहां से चल रहा है, धर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है। ये हाथ यहां आकर के रुक गया तो बोले रुका, रुकने में कौन सहयोगी था? बोले रुकने में जो सहयोगी था उसका नाम है अधर्म नाम का द्रव्य। चलने में सहयोगी धर्म द्रव्य, रुकने में सहयोगी अधर्म द्रव्य। बराबर। यह भी धर्म द्रव्य के समान उदासीन रूप से कारण है, प्रेरणा से नहीं। उदासीन कारण बनता है भाई साहब, प्रेरणा से कारण नहीं बनता, जबरन नहीं रोकता है। आप कल्पना कीजिए धर्म द्रव्य चलाने लगे, अधर्म द्रव्य रोकने लगे, झगड़ेंगे दोनों। एक हाथ पकड़ करके खींचेगा चलाने के लिए, दूसरा इधर खींचेगा, एक वो रोकेगा, ये चलाएगा, झगड़े हो जाएंगे आपस में। नहीं, वो चलाता नहीं है, ये रोकता नहीं है, लेकिन चलेगा तो ऑटोमेटिक निमित्त बन जाएगा, रुकेगा तो अपने आप रुकने में निमित्त बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये पूरे विश्व की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, सबके लिए है। प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं है, प्रकृति किसी के लिए भेदभाव नहीं करती है। यह द्रव्य भी, देखिए पूरा करते हैं विषय को, यह द्रव्य भी लोक के अंत तक व्याप्त है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।